नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइनोवियल जॉइंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, लेकिन डिटेल में इसके टाइप्स के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। इसका मतलब है फ्रीली मूवेबल, मतलब कि इस जॉइंट में मैक्सिमम मूवमेंट्स आर पॉसिबल। किसी में फ्लेक्शन एक्सटेंशन पॉसिबल होता है, किसी में अबडक्शन रिडक्शन, बट साइनोवियल जॉइंट में मैक्सिमम मूवमेंट्स आर पॉसिबल, चाहे फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो, अबडक्शन रिडक्शन हो, सरकमडक्शन हो या रोटेशन हो। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, डिटेल में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। शेयर इसलिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, और अगर इसमें कोई कमी लगती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव और अच्छा कंटेंट्स आप लोगों के लिए बना सकूं। मेरा मेल तो आपको पता ही होगा, droppyfoki@gmail.com। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और लास्ट का यानी कि नंबर 3 पे हमने जाना था साइनोवियल जॉइंट, जिसको डायर्थ्रोसिस जॉइंट्स भी बोलते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर 1, ends of bones are covered with layer of a smooth haline cartilage which reduce friction, prevents joint from weaving on the bones and absorb shocks। इसका मतलब है, जो ये साइनोवियल जॉइंट है, इसकी बोन्स का जो एंड होता है वो स्मूथ हेलाइन कार्टिलेज से कवर्ड रहता है। ऐसा इसलिए ताकि बोन्स में फ्रिक्शन कम हो, यानी कि घर्षण कम हो। और उसका बेनिफिट क्या है? ताकि जो झटका, जो जर्क, जो शॉक हमें लगता है, उससे हमारी हड्डियों का, हमारी बॉडी का बचाव हो सके। नंबर 2, joint is completely enclosed by a bag-like capsular ligament which holds it together and contains synovial fluid। इस जॉइंट में एक बैग लाइक कैप्सुलर लिगामेंट होता है जो कि उसको पूरी तरह से होल्ड करके रखता है, एंड दैट कंटेन साइनोवियल फ्लूइड। Number 3, this ligament is lined with a synovial membrane that secretes synovial fluid into synovial cavity which acts as a seal waterproofing the joint। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। वो क्या करती है मेम्ब्रेन? साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करती है, यानी कि उससे साइनोवियल फ्लूइड बाहर निकलता है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? साइनोवियल कैविटी में, यानी कि इस जॉइंट के चारों तरफ आसपास कैविटी यानी कि स्पेस होता है, और उस स्पेस में साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। देखिए, ये यहाँ पर ये साइनोवियल कैविटी है, और ये कैविटी जो है साइनोवियल फ्लूइड से भरी हुई है। इसका काम क्या है? ये एक वाटर प्रूफिंग का काम करती है। ठीक है। नंबर 4, अदर देन कैप्सूल द बोन्स आर ऑल्सो अटैच्ड और हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टफ लिगामेंट्स which prevents dislocation during movement। और भी इंटरेस्टिंग बात है कि अदर देन कैप्सूल, यानी कि जो बैग लाइक कैप्सुलर लिगामेंट की बात की थी या साइनोवियल फ्लूइड की बात की थी, उसके अलावा ये जो बोन है ये स्ट्रॉन्ग टफ लिगामेंट से भी जुड़ी रहती है, जिसका काम है डिसलोकेशन को बचाना। डिसलोकेशन आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो मैं फिर से बता देती हूँ। डिसलोकेशन का मतलब है अपनी जगह से हट जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी ये बोन है, ये अपने इस पार्ट से थोड़ी सी मूव हो जाती है या हट जाती है, दैट इज डिसलोकेशन, यानी अपनी लोकेशन से दूर हो जाना। उस चीज को भी ये बचाते हैं। Number 5, the articulating surfaces of adjacent bones are reciprocally shaped। रेसिप्रोकली शेप्ड का मतलब है, अगर एक बोन आपकी राउंड शेप में है तो दूसरी कैविटी टाइप होगी है, सो दैट वो दोनों का अच्छे से आर्टिकुलेशन हो सके। देखिए, इसमें मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। ऊपर वाली बोन अगर राउंड शेप में है तो दूसरी इसको पूरी तरह से सपोर्ट देने के लिए कैविटी शेप में है, ताकि इन दोनों का अच्छे से मूवमेंट पॉसिबल हो सके और इन दोनों का अच्छे से कॉम्बिनेशन बन सके। अगर दोनों ही एक शेप में होंगी तो क्या होगा? मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, अगर 2 लाइन में या 1 लाइन में आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दे सकते हैं अबाउट साइनोवियल जॉइंट? सबकॉन्ड्रल बोन, हेलाइन कार्टिलेज, जॉइंट कैविटी, साइनोवियल लाइनिंग, आर्टिकुलर कैप्सूल, सपोर्टिंग लिगामेंट्स एटसेट्रा are the components of synovial joints. These joints are classified according to the number, morphology and mobility of bones that they articulate. यानी कि ये जो ज्वाइंट्स हैं ये किस आधार पर क्लासिफाई होते हैं, किस आधार पर वर्गीकृत होते हैं, तो वो है मॉर्फोलॉजी है या फिर बोन्स की मोबिलिटी कितनी पॉसिबल है। सिंपल ज्वाइंट्स articulate two bones only, whereas composite joints are articulated by more bones. On the basis of morphology of bone surfaces, joints are classified as ellipsoidal, spheroidal, trochlear, plane, saddle shaped and condylar etc. यानी कि मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन। आपकी जो ज्वाइंट्स हैं वो स्फेरॉइडल में आएंगे या फिर सैडल शेप में आएंगे, मतलब किस टाइप की शेप में उनका क्लासिफिकेशन होगा, ये आपकी ज्वाइंट की मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करता है। और मॉर्फोलॉजी मैंने बताया अभी क्या होता है, एक्चुअली इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट्स में भी स्लाइडिंग, एंगुलर एंड रोटेशन। मूवमेंट कोई भी हो, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो, अबडक्शन एडक्शन हो या एक्सटर्नल इंटरनल हो, कोई भी मूवमेंट हो, लेकिन मेनली मॉर्फोलॉजी पे ही डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो ज्वाइंट है या उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। साइनोवियल जॉइंट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स। नंबर 1 पिवट और ट्रोकोइड और यू कैन से एक्सियल, यानी रिंग एंड पिन। रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, यानी कि सेंटर में एक आपका फिक्स ज्वाइंट रहेगा और दूसरा जो है उसके अराउंड मूव कर सकता है। एग्जाम्पल है प्रॉक्सियल रेडियो अल्नर एंड अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट C1 C2, यानी कि सर्वाइकल 1 एंड सर्वाइकल 2 आर ट्रोकोइड ज्वाइंट्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताया आपका रेडियो अल्नर, यहाँ पर जो ज्वाइंट है, और दूसरा है आपका दिस वन, दिस इज योर central axis and your neck, यानी कि skull can move around this. Okay, next is ellipsoid, यानी oval and socket. Keep in mind, I'm not saying ball and socket, it is oval and socket. Ball and socket के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। These joints allow movements in 2 planes at least. Example wrist, metacarpophalangeal and metatarsophalangeal joints. शैलोअर आर्टिकुलेशंस यहाँ पर होता है। कहाँ पर ये बताया? रिस्ट ज्वाइंट, मेटाकार्पल ये आपके फिंगर्स वाला एंड मेटाटार्सोफैलेंजियल आपका पैर की उंगलियों वाला। नेक्स्ट इज हिंज ज्वाइंट, इसमें आपका आएगा इंटरलॉकिंग कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। देखिए जो ब्रैकेट में चीजें मैंने लिख रखी हैं इनसे आपको लगभग आइडिया लग जाएगा कि कौन से टाइप का ज्वाइंट कौन से पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में आपको मिल सकता है। नाउ दे अलाउ मूवमेंट्स इन वन प्लेन। एग्जाम्पल एल्बो, एंकल एंड इंटरफेलेंजियल, यानी फिंगर्स एंड टोज वाला। यहाँ पर कौन से मूवमेंट पॉसिबल होंगे? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। देखिए आपकी अगर एल्बो की बात करें तो इसमें आपकी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कौन सा मूवमेंट पॉसिबल होगा? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट इज स्फीरॉइडल, यानी बॉल एंड सॉकेट। एलिप्सॉइड वाला था ओवल एंड सॉकेट और स्फीरॉइडल है बॉल एंड सॉकेट। यूनिवर्सल जॉइंट्स दैट अलाउ मल्टी एक्सियल मूवमेंट्स। मल्टी एक्सियल मतलब मैनी, मल्टी। एग्जाम्पल हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स। यूनिवर्सल इसलिए बोला है बिकॉज मैक्सिमम मूवमेंट्स आर पॉसिबल हेयर। देखिए ये मेरा शोल्डर जॉइंट है, सेम वे जो मूवमेंट पॉसिबल है आपके हिप जॉइंट में भी रहेंगे। यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट है। जो ह्यूमरस की आपका जो एंड है दैट इज राउंड इन शेप और जो यहाँ से शोल्डर का जो है दैट इज सॉकेट शेप। इसमें कौन कौन से मूवमेंट पॉसिबल है आपके? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन, रोटेशन। मैक्सिमम मूवमेंट्स आर पॉसिबल हेयर।
नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्डाइलर, स्फीरॉइडल बोनी कॉन्डाइल्स आर्टिकुलेटिंग विथ टू कॉन्केव कॉन्डाइल्स, एग्जाम्पल नी एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स। ठीक है, ये नी में ये पॉसिबल होता है। टू कॉन्केव कहाँ पर होंगे? नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग और यू कैन से प्लानर, फ्लैट और स्लाइटली कर्व joints are there, they permit sliding or gliding movements, example intercarpal and intertarsal joints। कार्पल मतलब palm, ठीक है, ऐसे ही टार्सल मतलब कि फिंगर्स, कहाँ की फिंगर्स? पैर वाली फिंगर्स। नेक्स्ट इज सेलर, सैडल शेप जॉइंट्स, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट allow flexion, extension, abduction, adduction and circumduction। देखिए अभी मैंने आपको बताया कार्पो यानी रिलेटेड टू योर पाम, यानी कि हाथ की जो उंगलियां हैं उनके आसपास आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कार्पो मीन्स हथेली, योर पाम्स। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल यानी कि फर्स्ट, ये कहाँ पर आपके, दिस इज, ये तो आपके इंटरकार्पल हो गए हैं और ये आपका फर्स्ट। सैडल शेप ज्वाइंट है, दैट इज योर थंब, इसमें आपके फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रिडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन ऑल मूवमेंट्स आर पॉसिबल है। फिंगर्स में नहीं होगा, फिंगर्स में आपके यानी कि इंटर कार्पल में आपके कौन से पॉसिबल होंगे? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। बट यहाँ पर आपके सेलर ज्वाइंट में, सैडल शेप ज्वाइंट में आपके मैक्सिमम मूवमेंट्स आर पॉसिबल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये 3-4 चीजें मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए नोट की है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूछी जाती हैं। फर्स्ट वन इज स्क्लेरोसिस, एन अनयूजुअल इंक्रीज इन द डेंसिटी और हार्डनेस ऑफ अ टिश्यू इन द बॉडी। पता भी नहीं चलता कि कब हो सकती हैं हार्डनेस टिश्यू, यानी कि बॉडी में हो सकता है यहाँ कुछ हार्ड सा हो जाए, यहाँ कुछ हार्ड सा हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरोसिस। Bursa, a tiny slippery sac of fluid that provides a pad or cushion and decreases friction between the surfaces of bone and soft tissue। एक जैसे मैंने पीछे बात की थी बैग लाइक, ऐसे पाउच टाइप फ्लूइड का एक पाउच, एक बैग टाइप बन जाता है, यानी कि पैड कुशन टाइप, वो क्या करता है? फ्रिक्शन को कम कर देता है। ट्विस्ट इज व्हेन यू लूज द सेंस ऑफ स्पेस एंड डायमेंशंस इन द एयर, ये टर्म मैंने नोट की थी न्यूज़पेपर से। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सिमोन बाइल्स? ये बहुत छोटी सी हाइट की यूएस की जिमनास्ट थी जिन्होंने ओलंपिक में भी रिकॉर्ड्स बनाए थे। प्रीवियस ओलंपिक में इनको एक प्रॉब्लम हुई थी, हैवी स्ट्रेस की वजह से इन्होंने अपना कंसंट्रेशन लूज कर दिया था। ट्विस्ट इज, इसका मतलब है स्पेस में जो हमें सेंस होती है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। जिम्नास्ट को प्रैक्टिस करते करते एक बहुत ही काइनेस्थेटिक सेंस की अगर हम बात करें तो डेवलप हो जाती है। दे कैन वेरी वेल फाइंड आउट कि उनके लेग्स बैंड हैं, स्ट्रेट हैं, क्या हैंड का मूवमेंट है, क्या लेग्स का मूवमेंट है। तो इसमें यानी ट्विस्ट जो हम टर्म यूज करते हैं इसमें वो सेंस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ और टर्म्स आए हैं हमारे इसमें, जैसे कि सब कॉन्ड्रल बोन। सब कॉन्ड्रल का मतलब है it is the layer of bone just below the cartilage in a joint। Sub means below and chondral means cartilage। Spheroidal मतलब spherical और you can say ellipsoid in shape, ना राउंड है ना ओवल है। ट्रोक्लियर यानी कि एल्बो वाला जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट जो है आपका फीमर एंड टीबिया के बीच वाले जॉइंट का जॉइंट होता है। कॉन्डाइलर वर्ड ग्रीक कॉन्डाइलस से लिया गया है जिसका मतलब है राउंड प्रोमिनेंस एट द एंड ऑफ अ बोन, जिसकी वजह से वो दूसरी बोन से अच्छे से जुड़ सके। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इसको इन शॉर्ट टीएमजे भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टर्म्स थी जिसके बारे में हमने दोबारा डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट है आप मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक ही पिक में मैंने पूरी कोशिश की है दिखाने की। ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, ये आपका प्लेन जॉइंट, सैडल जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट एटसेट्रा। कौन सा कहाँ पर है विद द हेल्प ऑफ एरो पूरा अच्छे से आपको दिखा रखा है। और ये स्पेशली इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि साइनोवियल जॉइंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप डायग्राम की हेल्प से भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर देखिए दो बोन है, दे आर आर्टिकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ये आपका स्पेस है जिसको हम कैविटी बोलते हैं। साइनोवियल जॉइंट की कैविटी है, इसलिए साइनोवियल कैविटी भी आप बोल सकते हैं। एंड इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, तो इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे? साइनोवियल फ्लूइड। और ये देखिए यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, तो इसको बोलेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो आई होप आपको इजीली याद हो गया होगा साइनोवियल जॉइंट क्या है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए, बाय बाय।